अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, तसल्सल से तीसरा दर्स हमारा आपकी खिदमत में पेश है। इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। जो पहला लेक्चर था वो सूरतुल फातिहा पर मुश्तमिल था। दूसरा जो लेक्चर था सूरतुल बकरा की इब्तिदाई 4 आयात पर मुश्तमिल था। यानी 5वीं आयात जो है वो सर्टिफिकेट है उन लोगों के लिए जो मुत्तकीन हैं। अब इसी को तसलसल में बाकी रखेंगे। पहली ही आयत मुबारका आज के दर्स की है और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं। पीछे मैंने आपको चंद बातें बताई थी कि हिदायत याफ्ता कौन लोग हैं। नंबर 1, नमाज कायम करने वाले, और इसी तरह से ज़कात अदा करने वाले, और इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले, और इसी तरीके से कुरान करीम और दीगर सहीफ़ों पर ईमान रखने वाले और आखिरत पर यकीन रखने वाले। तो ये कैटेगरीज़ हैं अहले ईमान की, आप यूँ कह लीजिएगा ईमान रखने वालों की। जो इन पर ईमान रखता है तो उसके लिए कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं। अब ज़रा आयत नंबर 5 के एक लफ्ज़ है, आयत नंबर 5 का एक लफ्ज़ है जो बड़ा अहम है, उसको समझ लीजिए। फरमाया अल मुफ्लिहून, कामयाब हो गए, फलां पा गए। अब फलां दो तरह का होता है। एक कामयाबी तो ये होती है कि आप दुनियावी एतबार से हर मैदान में अल्लाह आपको कामयाब कर दे। ये तो कामयाबी है बज़ाहिर दुनिया के लिहाज से, और एक कामयाबी है आखिरत के लिहाज से। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो हकीकत में एक ही कामयाबी है जो कि कुरान ने बयान की है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अगर सिर्फ दुनिया की कामयाबी को ले लिया जाए तो आखिरत जाहिर है ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया से, और अगर सिर्फ आखिरत की कामयाबी को ले लिया जाए तो ये कामयाबी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी मुझे आफियत में रखे और आखिरत में भी मुझे आफियत में रखे। यही वजह है जो कुरान ने दुआ जिक्र की है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमारी दुनिया भी खूबसूरत और अच्छी और भली बना, और आखिरत के अजाब से और आखिरत के खौफनाक जहन्नम के दहकती हुई आग से हिफाजत फरमा। तो गोया कि हमें अंदाजा हुआ कि पहला हिस्सा हमारा आखिरत का होना चाहिए, कामयाबी का, लेकिन दूसरा भी है। क्योंकि दुनिया पहले आती है तो दुनिया का जिक्र इस दुआ में पहले किया गया, और चूंकि दुनिया के बाद आखिरत आती है, यानी जिंदगी के मुकम्मल होने के बाद जब अल्लाह का बुलावा आता है तो उसके बाद जो एक आलम बरज़ख होता है या फिर आलम आखिरत होता है वो बाद में आती है। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये नंबर 2 पे आखिरत आती है। लेकिन याद रहे एक बात कि हमें जो है नंबर 1 पे रखना चाहिए आखिरत को। अब सवाल ये पैदा होता है, तो यहाँ तो पहले दुनिया आ रही है और बाद में आखिरत आ रही है, तो फिर इसको कैसे एनालिसिस करेंगे? देखिए, तरतीब के एतबार से जाहिर है अल्लाह मुझे और आपको ज़िंदगी दी है तो हम उसमें मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी इख्तियार करते हैं, तो उसके नतीजे में फिर आखिरत में कामयाबी है। तो ये भी मुमकिन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुआ में पहले दुनिया को रखा है और फिर आखिरत में। वल्लाहु आलम। बहरहाल फलाह पा गया वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकम्मल और कामिल तरीक़ों को फॉलो करता है। ये है असल वो पहलू। अब इसके बाद मजीद आगे बढ़ें तो आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यहाँ असल में बात ये की जा रही है कि बेशक वो लोग जो कुफर कर चुके या काफिर हो गए या इस्लाम का इनकार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, अअन्ज़रतहुम, आप उनको डराएं, आप उनको समझाएं,
आप उनके साथ जो है इफ़हाम और तफहीम का मामला करें, अम लम तुनदिरहुम ला युमिनून, वो ईमान वाले नहीं या वो डरने वाले नहीं। अब जरा इस आयत का पस मंजर समझ लीजिए, वो क्या है। इस आयत का पस मंजर ये है कि कुफार मक्का को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, बताया, लेकिन वो ना समझे। कैसे ना समझे? हालांकि यही कुफार मक्का नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को क्या कहते थे? सादिक, आप सच्चे हैं, अमीन, हम आपके पास अमानतें रखवाते हैं और आप अमानतों में खयानत नहीं करते। ये किसने लक़ब दिए थे? कुफार मक्का ने दिए थे, यानी जो मक्का के रहने वाले लोग थे उन्होंने दिए थे। अब उनकी हट धर्मी क्या है कि जब अल्लाह का पैगाम उनके सामने आता है तो वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? इनकार करते हैं। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी समझिए कि मदीने में अब्दुल्ला बिन उबई जो पक्का मुनाफिक था, वो क्या करता था? मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, एक इस्तिलाह है, यानी जो आसान लगता था वो कर लेता था और जो जरा मुश्किल आती थी हाथ उठा लेता था। ये मुनाफिकीन का तर्ज फिक्र उस वक्त भी था। अच्छा, अब यहां पर तीन बातें मजीद समझ लीजिए। पहली बात तो ये है, एक वो आदमी होता है जो ईमान तो लाता है लेकिन वो दिलो जान की बाजी लगा देता है, सोच लेता है कि मैंने अल्लाह की बात, उसके रसूल की तालीम सुननी है और उस पर अमल करना है। ये तो है मोमिन का किरदार। नंबर 2 पे आ जाए। एक वो आदमी होता है जो दरमियान का शिकार होता है, ईमान तो लाता है लेकिन वो कभी संभलता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है और कभी गिरता है। ये दरमियानी वाली कैफियत है तो ये भी ईमान वाला, लेकिन ये है कि नंबर 2 पे इसका आप पॉइंट ले लीजिए। अब नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 पे हम उन लोगों को लेते हैं जो इस्लाम तो लाते हैं लेकिन इस्लाम लाने का मकसद क्या होता है कि दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाना। यह है मुनाफिकी, यानी इस्लाम कबूल ही इसलिए किया जाए ताकि इस्लाम को बढ़ चढ़ के नुकसान पहुंचाए। तो इस एतबार से 3 कैटेगरीज हो गई। नंबर 1, एक वो जो आला दर्जे का मोमिन है, एक वो जो दरमियानी या मुतवस्सित तबके का मोमिन है, एक वो जो मुनाफिक है। अब नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 पे क्या है? ये है वो पहलू जो इस आयत मुबारका में अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, वो लोग जो काफिर हो चुके हैं बराबर है आप, अअन्ज़रतहुम, इंजार करें, तबशीर करें। इंजार से मुराद उनको आखिरत की होल नाकियों से बताएं उनको कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानेगा कब्र का बहुत खौफनाक अज़ाब। यह है इंजार। और यह भी बताएं कि अगर आप अल्लाह और उसके रसूल से इनकारी हैं तो फिर यह है कि आखिरत की जो घाटियां हैं वो बहुत सख्त तरीन है, जहन्नम की जो तकलीफ है वो सख्त तरीन है। वो इस एतबार से भी है कि आपकी और मेरी जिल्द, स्किन यहां जलती है, तो जैसे स्किन और जिल्द खत्म होती है तो वो एहसास जो होता है वो पेन का, दर्द का, वो खत्म हो जाता है। लेकिन क्या है आखिरत कैसी है? कुरान कहता है नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो सीनों तक चढ़ जाएगी। इन कहने का मकसद ये है कि हम दुनिया की आग को आखिरत की आग से किसी दर्जे में भी कंपेयर नहीं कर सकते। वो क्यों? इसलिए कि ये दुनिया की जो आग है ये जिस्म के
हिस्से में लगती है और जिस्म का जो पार्ट है, जो स्किन है, वो खत्म होती है तो दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। लेकिन आखिरत की यानी जहन्नम की जो घाटी है, जो आग है, वो ऐसी शदीद तरीन और सख्त तरीन है कि वो स्किन को जलाएगी और हड्डियों तक पहुंच जाएगी, और हड्डियों को जब लगेगी तो उसमें भी दर्द का एहसास पैदा कर देगी। दो बातें। अब तीसरी बात भी समझ लीजिए, यहां जितनी भी तकलीफें हैं, दुख हैं, सदमे हैं, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो आखिरत का सदमा है, खुदा न खास्ता आखिरत में मैं और आप अल्लाह ना करे नाकाम हो गए, तो फिर उसका जो नाकामी है या उसकी जो नाकामी वो हमेशा हमेशा के लिए। वो कैसे? क्योंकि यहां लोग कहते हैं कि यार इतने बड़े मसाइल आ गए तो हम खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन वहां तो खुदकुशी भी नहीं कर सकते आखिरत में। अगर आपको एक दफा भी मौत आ जाती है, आपकी रूह कब्ज हो जाती है, तो फिर क्या होगा? अल्लाह दोबारा जिंदगी देंगे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, सबक आमोज बात तो यह है कि अल्लाह करीम ने जन्नत और जहन्नम के दरमियान दोनों के बीच में मौत को जिबा कर देंगे और फरमाएंगे कि जो जन्नत वाले हैं वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, और जो जहन्नम वाले हैं वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो फिर मौत कहां की? तो कहने का मकसद ये, यहां की जो तकलीफें हैं, यहां की जो आजमाइशें हैं, वो आर्जी हैं। यही वजह है जो कुरान बार बार कहता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम लाजमन तुम्हारी आजमाइश करेंगे। मिनल खौफ, खौफ से। आज देखें हमारे बहन भाई गजा में क्या हालत है, मैं आपको बता नहीं सकता, दर्द दिल से बात अर्ज कर। फलस्तीन में हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चियों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या किया जा रहा है। लाखों की तादाद है। इनको मारो, ऐसा मारो कि ये खत्म हो जाए, और फिर भी नहीं रुकते तो इनको भूख दो, इनके घर तहस नहस कर दें, इनके मसाजिद को तबाह कर दें। कहां गए? मैं और आपका अब हम कर क्या सकते हैं इनके लिए? कोशिश करें कि नंबर एक, उनके लिए कुछ इंफाक करें, पैसा उनके लिए भेजें। नंबर दो, अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम दुआ तो करें, अकेले में बैठ के रो रो के दुआ करें। ये बात हकीकत है कि वो कामयाब हो गए, और ये बात भी हकीकत है अगर हम खुदा न खास्ता हमारे ईमान में कमजोरी है तो कल अल्लाह के सामने हम क्या जवाब? मैंने और आपने अल्लाह का सामना करना है, या फिर कोई ऐसा जहान ढूंढें जहां अल्लाह की बादशाही ना हो? कोई है ऐसा जहान? कोई जमीन ऐसी है जहां अल्लाह की बादशाही ना हो? कोई है ऐसा आसमान जहां अल्लाह की बादशाही नहीं हो? अगर अल्लाह की बादशाह से हम निकल नहीं सकते तो फिर लाजमन अल्लाह और उसके रसूल की तालीम को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। वो कामयाब हो गए। मैं आपको दिलचस्प बात सुनाऊं, ईमान अफरोज वाइफ, बीवी जा रही है तो पता क्या कहता वो? ओ तुम मुझसे पहले चली गई। ये सहाबा के वाक़े नहीं अर्ज कर रहा हूं, ये फलस्तीन की दास्तान है, ये गजा की दास्तान है। मैं ये सहाबा का वाक़े अर्ज नहीं कर रहा, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन, कि उनको जब तीर निकलता था तो वो तीर निकाल के कहते थे सुभान अल्लाह, अल्लाह के लिए लगा, कोई बात नहीं। ये मैं रिसेंटली जो वाकयात हो रहे हैं वो अर्ज कर रहा हूं। बेटी को छोटा सा बच्चा हाथ में उठाया हुआ है और आंखों से आंसू नहीं आ रहे। क्यों? उनको पता है आखिरत की कामयाबी हमेशा की है। बीवी चली गई, पूरा खानदान चला गया, अल्लाह के सामने देख रहे हैं, कह रहे हैं या अल्लाह कबूल है। ये आज का वाकया है, आज से मुराद अभी के वाकयात हैं। ये सहाबा के वाकयात नहीं अर्ज कर रहा मैं, हमारे जैसे मुसलमान। बच्चे जा रहे हैं तो कहते हैं अच्छा आप पहले चले गए, मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। क्या ईमान है! रोंगटे खड़ी हो जाती है देख के। कुछ नहीं, घर नहीं,
पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं। हाय, दर्द बांटने के लिए अपने भी चले गए, अकेला बैठे हो। किसको आप फरियाद सुने? जब मुझे और आपको तकलीफ होती है, आप किसको अपना दुख सुनाते हैं? किसको सुनाते हैं आप? अपने बहन भाइयों को। उनके सीने से लगते हैं और उनको दास्तान सुनाते हैं। आज हमारा हाल ये है। लेकिन आप घबराए ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये आरजी दुनिया है। यहां आजमाइशें आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएगा, मसाइब आएंगी, लेकिन कामयाब हो गया वो जो अल्लाह और उसके रसूल के दामन को न छोड़े, उसकी तालीम को न छोड़ें। लोग नजरअंदाज करें तो कोई बात नहीं। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फर्दा। याद रहे कि हम सबको अल्लाह के सामने अकेला अकेला पेश होना। मुझसे पूछेगा, रफीक तुम क्या करके लाए हो? तुम्हें मैंने कुरान की तालीम दी, इल्म दिया, तुमने मेरी बात क्या लोगों के दिलों में पहुंचाई? या सिर्फ मिंबर रसूल पर बैठ के लोगों को ऐसे ही जो है कहानियां किस्से सुनाते रहे? मेरा दर्द तो सुनाते, मेरी बंदों की फरियाद तो सुनाते। ये मुझसे भी पूछा जाएगा और आपसे भी पूछा जाएगा कि आप नहीं देख रहे थे सोशल मीडिया पे? जी अल्लाह देख रहे थे, तो क्या किया? या अल्लाह जो हो सका किया, चलो कामयाब हो गए। जो हो सका वो तो किया ना, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया वो अल्लाह के सामने कैसे पेश होगा? ये हमारे ही बच्चे हैं, ये हमारी ही बेटियां हैं, ये हमारी ही बहनें हैं, ये हमारी ही माएं हैं, ये हमारे ही बुजुर्ग हैं, किसी और की नहीं है। मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह होता है। जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द और तकलीफ होती है तो जिस्म का सारा हिस्सा उसका एहसास में तड़प उठता है। हाय क्या हो गया? सर में दर्द है तो पांव भी हिल रहा है, दिल में दर्द है तो आंख से आंसू आ रहे हैं, जुकाम है तो उसका एहसास पूरे जिस्म में हो रहा है। यही वो इस्लाम हमें तालीम देता है। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी मां, मेरा बुजुर्ग, मेरे बड़े, मेरे पड़ोसी, मेरे पाकिस्तानी, उम्मत मुस्लिमा के बहन भाई, किसी को भी दर्द हो, किसी को भी तकलीफ हो, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द जिसमें वाहिद की तरह है। हम नहीं भूल सकते, रोए, कम से कम उनके लिए आंसू तो बहाएं, तहज्जुद में बैठ के रोएं, नहीं आता तो बहाना करें, एक्टिंग करें, मुंह तो बनाएं, अपने दिल को नरम करें, सख्त मिजाज ना बने, दिल में एहसास पैदा करें, तज़किरा कर लिया करें। और रोना नहीं आता तो ये कहानियां और किस्से नहीं, ये हकीकी बात है। अपने बच्चों को बताएं, अपने जो औलाद को बताएं, अपनी फैमिली को ये लेक्चर दें, जो आते हैं अल्फाज जुबान में बताएं कि हमारी बहन बेटियां हैं। बहरहाल बात असल में यही है कि ये जो वाकयात चल रहे हैं ये आज के नहीं, ये हमेशा के हैं। बहरहाल आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जो अहले यहूद थे उनका कारनामा क्या था? पढ़े लिखा तबका। ये इसराइल दरअसल यहूदी है, अपनी मर्जी के फतवे देते थे। पता ही क्या कहते हैं? कहते हैं बस 2.25 लाख कम उबेश जितने भी पैगंबर अलैहिस्सलाम आ रहे हैं हम सबको फॉलो करते हैं। सिर्फ 2 ही तो पैगंबर है जिनको हम फॉलो नहीं करते। नंबर 1 जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 2 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें भी मुसलमान कहना चाहिए भाई। क्यों कहें जब कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वो आखिरी नबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत
माने बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते। बहरहाल ये दुख, ये गम, ये अलम जिंदगी का हिस्सा है, इससे घबराना नहीं। मोमिन कभी दुखों से घबराता नहीं। एक सहाबी का वाकया आता है, उसने अल्लाह से मांगा, कहा या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मेरा इतना बड़ा दर्जा हो कि आप मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह से बातें कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो कहा जाता है कि जब मोमिन या मुसलमान दुख और तकलीफ और बीमारी में होता है तो वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। आपके इल्म में होगी शायद ये बात, जब भी हमारा कोई अपना बीमार हो तो हम उनकी इयादत के लिए जाएं तो पता हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उनसे दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा अल्लाह के करीब है। और जो अल्लाह के करीब होता है उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है या लेट? जो अल्लाह के करीब हो उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है या लेट होती है? जल्दी कबूल। तो अपने बहन भाइयों का, अपने साथियों का, सबका ख्याल रखें और कभी ना भूलें, जिंदगी में कभी ना भूलें, सबको अपने बहन भाइयों की तरह समझें। ये हमारे रसूल की तालीम है, ये हमारे इस्लाम की तालीम है, ये हमारे नबी की तालीम है। और अगर ये हमारा दिल नर्म हो गया, पर देख लीजिएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों को रोशन कर देगा, आपके चेहरों को रोशन कर देगा। फिर आप दुनिया के मुश्किल तरीन मसाइब में गिरे होंगे तो मुस्कुराहटें आपकी नहीं जाएंगी, कोई आपको दबा नहीं सकता, खुददारी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, यही दुनिया आपके कदमों में आएगी। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह को मतलूब हैं, आपने अल्लाह की चाहत को ले लिया, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में कैद कर दिया। दुनिया को तख्लीक करने वाला कौन है? आवाज नहीं आ रही। दुनिया का मालिक कौन है? दुनिया का खालिक कौन है? दुनिया का बादशाह कौन है? तो फिर हमें किसको फॉलो करना चाहिए? सिंपल सी बात है। दुनिया के लिए हम बेहतरीन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिनकी पोस्ट अच्छी होती है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा उनसे ताल्लुक बन जाए। ताल्लुक बनने की शक्ल में तो कुछ सिफारिशें हो जाएंगी, चले दुनिया तो आसान हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बादशाह, कभी हमने उनसे भी मांगा डायरेक्ट? कभी लिए सिफारिश? अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा अल्लाह मेरी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। जब हम अल्लाह से बेवफाई करेंगे, अल्लाह से दूरी इख्तियार करेंगे, दुनिया का सारा मालो मता, दुनिया का सारा सोना आपकी जेब में ना, आपके कदमों में आ जाए, फिर भी अल्लाह आपके दिल की कैफियत, जो सुकून की कैफियत है, उसको छीन लेगा। आप बेचैन होंगे, तड़पेंगे, हाय कहां जाऊं, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरा अल्लाह नहीं है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को पालो। ये दिल जो है ना, असल में खुश ही तब होता है जब हम कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करते हैं। जब हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत में कैद होता है तो दुनिया की दौलत, दुनिया के आसाइश और आराम सब भूल जाते हैं। फिर वही मकसूद व मतलूब होता है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीम और उसी तरीके से उसका विजन। ये है जिंदगी का असल मकसद। मेरी और आपकी क्या असल एक मेहनत और मुशक्कत होती है कि मैं अच्छी जॉब कर लूं ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर लूं, अपने बच्चों को अच्छा घर दे दूं, अच्छा लिबास दे दूं, अच्छी एजुकेशन दे दूं। यही है या नहीं है? है या नहीं है? लेकिन आप मुझे यह बताएं, जिस बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाए, उससे बड़ी एजुकेशन क्या हो सकती? नहीं हो सकती।
दुनिया हमें सिखाती है पैसा कैसे लिया जाए। जब हमारा बच्चा सीए कर रहा होता है, बीबीए कर रहा होता है, एमएस कर रहा होता है, पीएचडी कर रहा होता है, सो ऑन, मुख्तलिफ जो डिप्लोमे हैं कर रहा होता है, तो हम सबसे पहले सर्च करते हैं कि हमारे बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए। कहता है इस फील्ड में बहुत पैसा, सीए कर लो 50 to 55 लाख मिल जाएंगे, ठीक है, रात दिन हम इसमें लगा देते हैं। हम नहीं देखते हमारे बच्चे के अखलाक कैसे हैं, हमारे बच्चे के किरदार कैसे हैं। मेरे मरने के बाद क्या मेरा बच्चा मेरे लिए हाथ उठा के दुआ मांगेगा या नहीं? अगर मांगेगा तो यकीन जानिए आपने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम भी दिलवाई, तरबियत भी दिलवाई, बेहतरीन एजुकेशन कर दी। और खुदा न खास्ता आपके और मेरे मरने के बाद आपका बेटा आपको जाने ही ना, कभी आपके लिए दुआ भी ना करे, तो समझ लीजिए आप खसारे में, समझ लीजिए आप नुकसान में हैं। ये रमजान इसलिए आता है, याद दहानी करवाता है, तरबियत करवाता है, रोजा एहसास दिलाता है कि जब आप भूखे होते हैं कि वो गरीब, वो फकीर जब गुर्बत के दिहाने पे खड़ा होता है कि तुम्हें भी एहसास हो कि जो रोटी की लुकमा या बाइट मेरे मुंह में जा रहा है, हाय उसके मुंह में भी चला जाए, ये एहसास दिलाता है। प्यास लगती है, वो जो प्यासे हैं जिनके पास पीने के लिए कुछ नहीं, वो एहसास दिलाता है हमें सब कुछ है लेकिन आपने प्यासा रहना है। खाना है सामने लेकिन आपने क्या करना है? खाना नहीं। ये असल में तरबियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है वो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मुकम्मल तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।